Hello students, I am Dr. Deepshikha Acharya from Sagar Group of Institution. In this video, I am going to explain Planck's quantum hypothesis and Planck's radiation law. As you know that black body radiation is the highest failure of the classical mechanics और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी जिसकी आधारशिला प्लैंक ने रखी थी। तो सबसे बड़े फ्लॉज क्या थे? सबसे लास्ट में जब रेले और जीन्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो फॉर्मूला दिया था या जो फॉर्मुलेशन क्रिएट किए थे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके आधार पर हमने ये देखा कि इनफाइनाइट हो जाती है एनर्जी डेंसिटी जैसे ही लैम्डा टेंड्स टू 0 होता है। यानी कि ये बता रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को देखने पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। एक सर्टेन लिमिट तक ऐसा होता है बट उसके बाद वो घटना भी शुरू हो जाता है। तो यही जो ड्रॉबैक था उसने ये समझाया कि कहीं ना कहीं क्लासिकल मैकेनिक्स में कमी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए मैक्स प्लैंक ने एक नई हाइपोथेसिस को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस में प्लैंक ने सबसे बड़ी खामी यानी कि एनर्जी डेंसिटी टेंड्स टू 0 एज द लैम्डा टेंड्स टू 0 को सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने हाइपोथेसिस में ये कहा कि जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस होते हैं यानी कि जो ऑसिलेटर्स हैं जिससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है उनकी एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट का मीन्स बंडल के फॉर्म में होती है और उनकी एनर्जी E=h के टर्म्स में डिफाइन की जा सकती है, जहाँ पर h कांस्टेंट था जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है और न्यू या v इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि 0, E, 2E, 3 और ETC एक्स्ट्रा हो सकती है। यहाँ पर एक एनर्जी स्टेट की एनर्जी En=h NH न्यू के फॉर्म में होती है जहाँ पर n क्वांटम नंबर है ना। नाउ अगर हम बात करें मैक्स के इस पोस्टुलेट के आधार पर आगे क्या क्या चीज़ें उन्होंने कैलकुलेट की उसके बारे पर, तो सबसे पहले ये तो हुई प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस। इसके आधार पर प्लैंक ने प्लैंक रेडिएशन लॉ दिया जिसके आधार पर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कैलकुलेट की जा सकती है। इस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो है 8πh μ³ 1/e⁻h⁻⁻⁰ इंटू dB। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर अराइव किया गया है, निकाला गया है और ये भी एक क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन है। और अब इसके आधार पर मैक्स प्लैंक ने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की। यहाँ पर मैक्स प्लैंक ने रेले जीन्स के क्राइटेरिया को मॉडिफाई करते हुए बेसिकली 2 मॉडिफिकेशन किए थे क्लासिकल मैकेनिक्स में। पहली, रेले जीन्स ने कहा था कि जो ऑसिलेशंस होते हैं या ऑसिलेटर्स की जो एनर्जीज होती है वो कंटिन्यूस होती है, बट मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट होती है, E=NH न्यू या NHF के फॉर्म में होती है। और जो एमिटेड एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला है वो उन दोनों के बीच यानी कि एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो ΔE=HF होगा, यानी कि जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी एनर्जी या एमिटेड फोटोन की एनर्जी E=hν होगी। यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रीट एनर्जी जो एमिट हुई थी उसको बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बताया था और जो बंडल ऑफ एनर्जी उसको उन्होंने क्वांटा कहा था। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एमिटेड रेडिएशन इज क्वांटा, जिसको बाद में आइंस्टीन ने मॉडिफाई किया और उसको फोटोन का नाम दिया और उन क्वांटास के बेसिस पर ही इस मैकेनिक्स का नाम पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। तो एनर्जी ऑफ अ क्वांटा और अ फोटोन =h⁻. और नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लैंक रेडिएशन लॉ, तो इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एवरेज एनर्जी E=hν/e⁻hν/kT-1, डेंसिटी ऑफ स्टेट H जो है वो Gν=8πν²/c³। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इज इन दिस फॉर्म एंड अगर हम उसको वेवलेंथ की टर्म्स में लेंगे तो वो हो जाएगी 8πhc/λ⁴ इंटू 1/e⁻hc/λ⁴ इंटू dV। यहाँ आप देख सकते हैं कि लैम्डा और जो टाइम है वो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट नहीं है, जो कि गलतियाँ की गई थी किनके द्वारा, क्लासिकल मैकेनिक्स में सॉल्व करते वक्त साइंटिस्ट के द्वारा, जिसके कारण
जो रिजल्टेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और करेक्ट आया। अब इस एक्सपेरिमेंटल डाटा और प्लैंक के जो कांस्टेंट की वैल्यू जो उन्होंने निकाल कर दी थी, उसके आधार पर जो प्लैंक रेडिएशन लॉ का जो फॉर्मूला दिया था, उसके बीच जो है वो एक सर्टेन लेवल या उसके बीच फिटिंग को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू प्लैंक ने कैलकुलेट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि प्लैंक कांस्टेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे ही न्यू टेंस टू 0 जाएगा, लैम्डा इज ऑल्सो टेंस टू 0, जबकि वहाँ पर क्या हुआ था, न्यू टेंस, क्योंकि यहाँ पर e⁻hc बाय लैम्डा इंटू KT-1 जो है वो hc बाय लैम्डा KT की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लैम्डा बहुत ज़्यादा बड़ा अगर है तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और इसी के आधार पर जो कर्व फिटिंग है फॉर द एक्सपेरिमेंटल डाटा और प्लैंक रेडिएशन लॉ वो बहुत एक्यूरेट आता है और प्लैंक के रेडिएशन लॉ को सभी दूर मान्यता मिली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लैंक रेडिएशन लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।